नमस्कार, आप देख रहे हैं गली न्यूज। आप सभी का स्वागत है गांव गली की खबर में। आज सबसे पहली बात होगी दिल्ली में, जहां पे दिल्ली एनसीआर में दिल्ली पुलिस ने अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया है। 18 सितंबर की रात को 58 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई, जिसमें 820 पुलिसकर्मी शामिल थे। इस कार्रवाई में पुलिस ने 36 संदिग्धों को हिरासत में लिया और 6 कुख्यात गैंगस्टर को गिरफ्तार किया। पकड़े गए गैंगस्टर में काला जेटली, गोगी, नीरज बवाना, टिल्लू ताजपुरिया, कपिल संगवान और नीतू देवरोड़ा शामिल थे। पकड़े गए गैंगस्टर में काला जेटली, गोगी, नीरज बवाना, टिल्लू ताजपुरिया, कपिल संगवान और नीतू शामिल हैं। पुलिस ने दिल्ली, सोनीपत, संपाला, झज्जर, रोहतक और बहादुरगढ़ में दबिश दी और नकदी, हथियार और कीमती सामान बरामद किया। आउटर नॉर्थ और रोहिणी जिले की करीब 40 टीमों ने विभिन्न गैंगों ठिकानों पर रेड की। इस अभियान में 39 लाख रुपए नगद, 1 किलो सोना और 14 किलो चांदी जब्त की गई। इसके साथ ही बुलेट प्रूफ महिंद्रा स्कॉर्पियो बाइक, 26 मोबाइल फोन, लैपटॉप और 7 पिस्टल, रिवॉल्वर समेत कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने गैंगस्टर के फंड जुटाने वाले एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि कपिल संगवान और नीरज बवाना गैंग के बीच पुरानी दुश्मनी चल रही है और पुलिस ने नीरज बवाना के पिता को भी हिरासत में लिया है। अब बात गुरुग्राम की। आपको बता दें, गुरुग्राम से आई इस खबर ने पूरे एनसीआर को दहला दिया है। सेक्टर 45 इलाके में दिन दहाड़े गोलियों की बरसात हुई। प्रॉपर्टी मार्केटिंग कंपनी के ऑफिस पर 5 बदमाशों ने 30 से ज्यादा राउंड फायरिंग की। मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के पास जैसे ही गोलियां चली, पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दुकानों के शटर गिरा दिए गए, लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। गनीमत रही कि इस वारदात में कोई घायल नहीं हुआ, वरना गोलियों की तड़तड़ाहट बड़ा हादसा कर सकती थी। जांच अधिकारी बलजीत सिंह ने जांच की और बताया कि 5 हथियारबंद बदमाश कार से आए थे। ऑफिस के बाहर आते ही उन्होंने बिना देर किए गोलियां चलानी शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में दर्जनों राउंड फायरिंग की गई और बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस को घटनास्थल से कई खोखे मिले हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपियों की पहचान हो सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये किसी गैंगवार या फिर प्रॉपर्टी विवाद का नतीजा हो सकता है। इलाके में अचानक हुई गोलीबारी से डर का माहौल है। लोगों की चिंता है कि अगर फायरिंग के वक्त ऑफिस या सड़क पर भीड़ होती तो ये वारदात खून से लाल हो सकती थी। पुलिस का दावा है कि बदमाशों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई है और जल्द ही इस वारदात का पर्दाफाश किया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि देश की कॉर्पोरेट राजधानी कही जाने वाली गुरुग्राम की सड़कों पर अगर इस तरह खुलेआम गोलियां बरसाई जाएं और बदमाश बेखौफ भाग निकले तो आम आदमी की सुरक्षा कहां है। अब बात एक रिसर्च में जो खुलासा हुआ है वो ये कि देश के 1/3 अमीरों को नहीं पसंद है शराब। सर्वे में बताई अपनी ख्वाहिश। एक नया सर्वे सामने आया है जिसमें अमीर भारतीयों की शराब पीने की आदतों का खुलासा हुआ है। मर्सिडीज बेंज हुरून इंडिया लग्जरी कंज्यूमर सर्वे 2025 के अनुसार 8 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति वाले 150 लोगों में से 34% बिल्कुल शराब नहीं पीते। वहीं 32% को विस्की पसंद है, 11 रेड वाइन और 9% सोपिन पीते हैं। देश में सबसे ज्यादा शराब पर पैसा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में खर्च किया जाता है। NSIO के आंकड़ों के मुताबिक आंध्र प्रदेश में प्रति व्यक्ति सालाना औसत खर्च 620 रुपए है, जबकि CMII के अनुसार तेलंगाना में ये 1623 रुपए तक है। इसके विपरीत अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में सबसे कम खर्च किया जाता है, सिर्फ 39 से 75 रुपए प्रति व्यक्ति। अन्य प्रमुख राज्य जहां शराब पर अधिक खर्च किया जाता है उनमें केरल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और राजस्थान शामिल है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि शराब की खपत और खर्च में राज्यों के बीच काफी अंतर है और अमीर लोगों में भी शराब पसंद की विविधता है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में नवरात्रि से पहले गरबा को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। प्रदेश के हिंदू संगठन और भाजपा विधायक गैर हिंदुओं के गरबा पंडाल में प्रवेश पर सख्त रुख अपना रहे हैं। हिंदू संगठनों ने पंडाल संचालकों को निर्देश दिया है कि पंडाल के बाहर 12 अवतार की फोटो लगाकर उसकी पूजा करें।
ताकि केवल हिंदू लोग ही प्रवेश कर सकें। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि गरबे में गैर हिंदू का प्रवेश नहीं होना चाहिए। अगर आना है तो माता बहन परिवार के साथ आओ, देवी का प्रसाद लो और हिंदू धर्म अपनाओ। गरबा में कोई परेशानी नहीं है। जिनको ये लगता है कि उनके माँ बाप से कोई भूल हो गई है और वो गलत धर्म में पैदा हो गए और वो हिंदू बनना चाहते हैं तो गरबा में आए, माथे पर तिलक लगाएं, माँ का प्रसाद खाएं, आरती उतारें, धोती कुर्ता पहनकर आएं और अपनी बहन को भी लेकर आएं, अपने भाई को भी लेकर आएं, अपनी माँ को भी लेकर आएं, अपने चाचा को भी लेकर आएं, अपने बाप को भी लेकर आएं और भी जितने नाते रिश्तेदार गरबा करना चाहते हैं, देवी माँ की आराधना प्रार्थना करना चाहते हैं, सनातन धर्म स्वीकार करना चाहते हैं, क्योंकि सबका डीएनए तो हिंदू ही है। कोई 100 साल पहले, कोई 50 साल पहले कोई मुसलमान बन गया, कोई ईसाई बन गया। अगर वो फिर से देवी की आराधना करना चाहता है, गरबा करना चाहता है तो गरबा करें। हम एक चम्मच जो है गंगा जल पिला के, तुलसी का पत्ता खिला के उनको हिंदू बना देंगे, कोई परेशानी नहीं। इसके बाद कांग्रेस के मुस्लिम विधायक आरिफ मसूद ने भी बयान दिया कि मुसलमान गरबे में क्यों जाएं और बीजेपी हर त्योहार से पहले विवाद खड़ा कर रही है। इस बीच प्रदेश में गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। नवरात्रि और गरबा के इस पवित्र उत्सव को लेकर धर्म और राजनीति का नया विवाद चर्चा में है। तो कैसी लगी ये जानकारी आप हमें जरूर बताएं और देखते रहें गांव गली की खबर और बने रहें हमारे साथ गली न्यूज में।